सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, आपका एग्जाम नजदीक है बीपीएससी टीआरई 3.0 का, और इसी के बीच बहुत सारे अभ्यर्थियों का एक सिलेबस कंप्लीट भी हुआ होगा और कई सारे अभ्यर्थियों का सिलेबस न भी कंप्लीट हुआ होगा, और कई सारे लोग तो बहुत कम पढ़े हैं, यानी कि लगभग कम के बराबर तैयारी की है। जब ऐसे आप लोग सभी लोगों के साथ हो रहा है और आप लोगों को लग रहा होगा कि जब इस बार भी नहीं होगा, टीआरई 3 में भी अगर नहीं होगा तो फिर से टीआरई 4 का इंतजार करने पड़ेगा और उसमें एग्जाम देने पड़ेगा और उसमें इससे ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी लोगों को लग रहा होगा। तो बिल्कुल अगर आप लोगों को बता दें तो एक आप लोगों को लास्ट टाइम में एक आप लोगों को बताने के प्रयास करेंगे। आप लोग थंबनेल के माध्यम से देख लिए तुक्का कैसे लगाए। देखिए, तुक्का उन्हीं लोग लगा पाएंगे जिन लोगों ने कुछ तो जरूर पढ़े हैं। अगर जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तुक्का लगाना अनपॉसिबल है, पॉसिबल नहीं। अगर आप लोग तुक्का लगाइएगा भी तो पास नहीं हो पाइएगा। तो जिन जिन लोगों ने अगर कम से कम भी पढ़ाई किए हैं तो आप लोग ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, और जिन लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट आप लोग सिलेबस तैयारी किए फिर भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि 1-2 नंबर से ही बहुत सारे अभ्यर्थी छट जाते हैं। तो आप लोग ये वीडियो अवश्य देखिएगा ध्यानपूर्वक और अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा इस वीडियो से। क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें सभी लोगों को बताए थे, बिल्कुल बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे कि बिल्कुल बहुत इस वीडियो से बेनिफिट देखने को मिला, और जैसे आप बताया वैसे मैंने किए थे और मेरा सिलेक्शन हो गया। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो चलिए अब आप सभी लोगों को यहाँ पे बताएंगे क्या, तुक्का लगाने के लिए क्या बताएंगे। तुक्का लगाने के लिए तुक्का कैसे लगाए, तुक्का कैसे लगाए, यही आप लोगों को बताने वाले हैं कि तुक्का कैसे लगाए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तुक्का लगाने की, तो सबसे पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि टाइम को देखते हुए चले, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा बोला जाता है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं बचा था और लास्ट में 2 से 3 क्वेश्चन बचे थे, सिर्फ गोले रंग दिए, हमने क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े भी नहीं थे। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी कहते हैं कि हमने डायरेक्ट गोला वहां पे रंग दिए हैं और हमने वहां पे क्वेश्चन देखे भी नहीं थे कि क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, आप लोग समय को देखते हुए चलिएगा। और हाँ, नेक्स्ट आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा, सेकंड में आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा कि आप लोग सोचिएगा कि मान लिया जाए कि फर्स्ट क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है या आप लोगों को सिर्फ इजी ही क्वेश्चन है। मान लीजिए कि इजी क्वेश्चन है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और किसी अभ्यर्थियों को लग रहा है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा। उस क्वेश्चन के बारे में आप लोग बिल्कुल टाइम नहीं लगाइएगा, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल आप लोग उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या मुझसे बन पाएगा या नहीं। सबसे फर्स्ट तरीका ये आप लोगों को अपनाना है कि जो क्वेश्चन ना समझ में आए आप लोग छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप सभी लोगों को करना है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आगे यहाँ पे बात करेंगे, अब आगे यहाँ पे ये बात करेंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी सोचते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी यही सोचते हैं ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मान लिया जाए कि 4 क्वेश्चन जो पूछा गया है बिल्कुल आसान क्वेश्चन। हाँ, बहुत क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 15 से 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों को आसान देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आप लोग बना लीजिए। सबसे पहले आप लोग ये बनाने की कोशिश कीजिए, जो आसान क्वेश्चन है आप लोग बना लीजिए सबसे पहले, क्योंकि लास्ट में आसान क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं। कई सारे अभ्यर्थियों से आसान क्वेश्चन का जवाब ही गलत दे देते हैं और बाद में बोलते हैं इसका क्वेश्चन जो पूछा गया था, इस क्वेश्चन का जवाब तो ऑप्शन ए होता, बल्कि हमने ऑप्शन बी लगा दिए हैं।
आपको पता है फिर भी आप लोग ऑप्शन भी लगा दिए हैं आप लोगों को, क्योंकि वहां पे टाइम नहीं है, ऐसा ही होता है। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल ना कीजिएगा। जो भी आसान क्वेश्चन है सबसे पहले अच्छे तरीके से बना लीजिए, और ऐसा ये आप लोग नेक्स्ट ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि जो आसान क्वेश्चन है सिर्फ हमने वहां पे समझ ले कि एक क्वेश्चन आसान है और गोला आप लोग नहीं रंगेगा। बिल्कुल आप लोग रंगते हुए चलिएगा अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कीजिएगा कि हम लोगों ने ये समझ ले कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लास्ट में बनाएंगे। सबसे पहले हार्ड क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आसान जो क्वेश्चन है उससे बना ले और अच्छे तरीके से गोले वहां पे भर ले, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जब लास्ट में बनाते हैं तो ऑप्शन ए रंगने की बजाय ऑप्शन बी भी रंग देते हैं और कई बार सी भी रंग देते हैं। ये गलती बिल्कुल कई सारे अभ्यर्थियों के साथ होता है, तो ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। अगर हम यहाँ पे आगे बात करें कि जब आसान क्वेश्चन बना लिए उसके बाद में क्या करें, तो उसके बाद में आप लोग वो क्वेश्चन देखिए जिसमें आप लोगों को लग रहा है कि सिर्फ ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऑप्शन ए सही, उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बता रहे हैं ऑप्शन ए सही है, और फिर आप लोगों को लग रहा है शायद ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, आप लोग वैसे मत सोचिए। अगर फर्स्ट में आप लोगों को जो लगा कि ऑप्शन ए ही होगा, आप लोग ऑप्शन लगाइए। ऐसा नहीं सोचिए कि वैसे उस क्वेश्चन का ऑप्शन बी लगाए या ए लगाए या सी लगाए या डी लगाए, ऐसा आप लोग नहीं सोचिएगा। अगर हम यहाँ पे आगे बात करें कि जब एकदम हार्ड क्वेश्चन है, समझ में तो आ रहा है लेकिन देर से आएगा, तो बिल्कुल जब आप आसान क्वेश्चन बना ही लिए हैं उसके बाद में आप लोगों को जो लग रहा है कि ऑप्शन ए ही सही होगा, आप लोग बना ही लिए हैं उस क्वेश्चन को भी, और जब आगे हार्ड क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है आसान क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग उस पर टाइम देने की कोशिश कीजिए, उस पर टाइम दीजिए। आप लोग उस पर टाइम आप लोग इसलिए दीजिए क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन है वही बहुत सारे अभ्यर्थियों को तो समझ में नहीं आएगा, सभी अभ्यर्थियों को तो नहीं समझ में आएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग उसके बारे में सोचने का प्रयास कीजिए, तब आप लोग उत्तर दीजिए। ये हो गया, आप लोगों को बताइए। अब यहाँ पे आगे बात करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि ऑप्शन ए में दे दिया, ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में। अगर हम यहाँ पे आप लोगों को बात करें उदाहरण के तौर पे, अगर हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बात करें, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बता रहे हैं, समझिएगा। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो जब स्थापना पूछे और ऐसा क्वेश्चन रहे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में अदर दिया रहे और ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में रहा एक से अधिक, बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पे दिक्कत होता है, जिस क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है एक से अधिक, बहुत सारे अभ्यर्थियों को दिक्कत होता है। तो जब यहाँ पे पूछा जाएगा कि मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, तो जब स्थापना हुआ है तो मान लिया जाए कि उदाहरण के तौर पे 1866, 1862, उदाहरण के तौर पे आप लोग याद रखिएगा का मान लिया जाए कि 1862। जब हम मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना पूछ रहे हैं तो किसी एक ही उत्तर होगा, ऐसा तो नहीं है कि एक से अधिक होगा, बिल्कुल किसी एक ही होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि ऑप्शन तो डी नहीं होगा, ऑप्शन डी तो नहीं होगा, क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना पूछा है। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, अगर उसके बारे में आप लोग समझिएगा तो बिल्कुल आपका 100% सही उत्तर आप लोग बना पाइएगा। तो ये आप लोग समझने की प्रयास कीजिएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया कि जब एक से अधिक ऑप्शन में दिया हुआ रहे तो उससे हम कैसे बनाए। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जब ये सब आप लोग कर ले, और हाँ ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सभी को देखते हुए चले। ऐसा नहीं है कि मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन है उसमें हम लोग 4 से 5 मिनट टाइम लगा दिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। बन रहा है अच्छा बात है, नहीं बन रहा है छोड़ दीजिए, बाद में आप लोग लास्ट टाइम में बना लीजिएगा। और हाँ आप लोगों को ये तो आप लोगों को बताएं कि कैसे क्या करना है। और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सोचते हैं
कि जिस क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करे उसे, यही तो मेन कारण है। बिल्कुल, अगर आप लोगों को बता दो, ऐसा सभी लोगों के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अभ्यर्थी के साथ होता है या दो अभ्यर्थी के साथ होता है, ऐसा हर एक अभ्यर्थी के साथ होता है। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनका भी होता है, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हुआ है, मान लीजिए जो उदाहरण के तौर पर टीआरई 2 में, क्या जो टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? सभी क्वेश्चन डिटेल में समझा सकते हैं? नहीं, ऐसा सभी के साथ होता है। तो इससे आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग अच्छे तरीके से बनाइएगा, शांतिपूर्वक बनाइएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन जब हार्ड पूछ दिया, मुझसे तो बन ही नहीं रहा, हम क्या करें, फेल हो जाएंगे। आप लोग ऐसा घबराहट बिल्कुल नहीं रखिएगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब मुझे जिस क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, उस क्वेश्चन को हम कैसे वहां पे सही उत्तर लगा? तो आप लोग उस क्वेश्चन का सही उत्तर कैसे लगाइए? आप लोग शुरू से जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, आप लोग देखिएगा कि सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन सही उत्तर बनाए हैं, उसी के अनुसार जो क्वेश्चन बचे आप लोग बना दीजिएगा। आप लोगों को बता दिए तुक्का कैसे लगाना है और क्या गलती ना करना है, कैसे कैसे करना है। अगर आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखे होंगे, आप लोगों को बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल सरकारी नौकरी से जुड़ी हर एक प्रकार के अपडेट्स मिले, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो बिल्कुल फ्री में कंप्लीट कोर्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, ये वीडियो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल सके तुक्का कैसे लगाए। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक समाप्त करेंगे। धन्यवाद।